व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक का एपिसोड नंबर 2। तो आइए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कंपनी की मालिक बोलती है कि एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है हाल में। वहीं पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है, हम पैसे तो कमा रहे हैं ना। फुटबॉल गेम एक बिजनेस है, इससे हमें पैसे मिलते हैं। और आंड्रे, तुम्हें सच में लगता है कि हम आने वाले समय वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे? वो लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तुम लोग तो बस पैसों के भूखे हो। बस पिछले 16 सालों में हम लोग एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हमारी टीम ही पूरी नहीं है। तो कोई नई सोच के बारे में सोचो और उस सोच पर अमल करो। अगर तू फिर भी ये काम नहीं करेगा तो तुम्हारा काम कोई और करेगा। तो वो लड़की एक लड़के का नाम रिप्रेजेंट करती है, बोलती है कि ये काम सिर्फ ईगो चिंपांजी ही कर सकता है। तब कीरा बोलता है, इसागी, ये तुमने क्या किया? हमारा मेन कैरेक्टर इसागी बोलता है, वो मुझसे गलती से हो गया, पता नहीं वो बॉल कहाँ से आ गई। तालियां बजने लगती हैं और वो तालियां ईगो बजाता है। तब ईगो कहता है, मेरे प्यारे स्ट्राइकर्स, तो पिछले इस मैच का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसका रिजल्ट है कि कीरा तुम बाहर हो चुके हो। तब कीरा वहां से गुस्से में चला जाता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हुआ? उस लड़के ने तुमने मेरी तरफ पास क्यों किया? अगर शायद मैं किक नहीं करता तो शायद तुम आउट हुए होते। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं जानता था कि तुम किक करोगे। तब इसागी बोलता है कि लगता है इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है। तब ईगो बोलता है, तुम बचे हुए लोग जीत चुके हो। तुम 11 लोग एक साथ एक कमरे में रहने वाले हो। तब हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बंदे फिर ट्रेनिंग करने लगते हैं और फिर उनकी रैंकिंग के हिसाब से उन सबको खाना मिलता है और सारे खाना खाते हैं और फिर सब लोग रेस्ट करते हैं, बोले तो सो जाते हैं। पर ये जो ईगा राशि तो अलग ही सो रहा होता है, बोले तो इसागी के ऊपर पैर वैर रख के। वो ईसा रागी के खर्राटों की वजह से उठ जाता है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, जहाँ पर उसे बागीरा दिखता है ट्रेनिंग करते हुए। इसागी, तो क्या अकेला जा रहे हो ट्रेनिंग करने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसागी भी ट्रेनिंग करने उसके साथ चला जाता है। तब इसागी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कीरा को ही हिट करूँगा? बागीरा सोचता है। बागीरा बोलता है, मैंने गैस किया था क्योंकि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है जिसने मुझे बताया था कि तुम उसी की तरफ हिट करोगे। मुझे खेलते वक्त उसकी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मैं एक बार एकेडमी में यूं ही खेल रहा था तब मुझे वो मॉन्स्टर दिखाई दिया था, तब से मुझे उसकी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। तब इसागी सोचता है, किस शैतान की आवाज़? मुझे तो कोई शैतान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उस वक्त जब मैं बॉल को हिट कर रहा था तब मेरी आंखों में भी अलग ही चीज़ थी। तब उस वक्त शायद मैं नहीं था, तो फिर मैं भी उस मॉन्स्टर को ढूंढूंगा, शायद वो मेरे को सरवाइव करने में हेल्प करेगा। बागीरा बोलता है, मेरे हिसाब से तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इनको भी उसकी आवाज़ सुनाई देती होगी, तभी वो इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। चलो, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे आया और तुमसे मिला। चलो फिर ट्राई करते हैं। इसागी सोचता है ये बंदा थोड़ा अजीब है। इसागी खेलता है और जब वो एक बार बॉल को हिट करने जा रहा होता है तब बागीरा को उसकी आंख में आग दिखाई देती है। तब बागीरा बोलता है कि उस टाइम पे मैंने तुम्हारी आंखों में यही आग देखी थी। तब अनाउंसमेंट होती है और उनके फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ गया होता है और वो कहते हैं कि अपने रूम में पहुँचे। तब उनकी शर्ट पे जो रैंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है। ईसा रागी बोलता है, देखो मैं 275 पे पहुंच गया। अरे तुम्हारा भी हो गया, देखो मुझसे बस एक रैंक आगे हो, मैं आगे निकल जाऊंगा। तब ईगो बोलता है, मेरे प्रिय स्ट्राइकर्स, ब्लू लॉक में तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? तब एक बंदा बोलता है, तू एक्सपेक्ट करता है हम इम्प्रूव करेंगे? दूसरा बंदा बोलता है, और क्या, मेरे को यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। जगह घटिया है क्योंकि तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स घटिया है मेरे बच्चों। ब्लू लॉक की बात करते हैं। इस जगह पर ए से लेकर जी तक इस जगह पर 25 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर पर 5 टीम्स हैं। इसमें तुम्हारी टीम एकदम आखिर में है। पहले टेस्ट के बाद अब इसमें बचे हैं सिर्फ 275 प्लेयर्स।
अरे ये क्या, मैं तो बेकार में खुश हो रहा था, मैं तो सबसे लास्ट में हूँ। तो तुम्हारी टीम डिसाइड करेगी तुम कौन सी टीम में रहोगे। ए से लेकर जी तक, किसी में रैंक 1 से लेकर 11 तक टीम बी में होंगी। अब वहाँ के सारे प्लेयर्स बोलने लगते हैं मुझे लूजर्स के साथ ठूंस दिया, और उनके बीच में ऐसे ही लड़ाई हो जाती है, पर ईगो उन्हें शांत करा देता है। अगर तुम अच्छी जगह जाना चाहते हो तो जीत से आगे बढ़ो। ठीक है, फिर अब हम अपना पहला सिलेक्शन शुरू करते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। रिपोर्टर बोलता है दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, तो क्या आप डोमेस्टिक लीग में खेलते हुए दिखेंगे? वो बंदा बोलता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, और उसका नाम है इतोसी साय। मरने के बाद भी नहीं, इससे बढ़िया है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ खेल लूँ। क्या आप अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं ऐसी कमज़ोर देश की टीम के साथ कभी एक महान प्लेयर नहीं बन पाऊंगा। चैंपियन लीग को जीतना मेरा सपना है। देश में ऐसा कोई फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पास को झेल सके। शायद एक गलत देश में पैदा हो गया। वो बाहर चला जाता है और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ आ जाता है। तब वो जेआरफ्यू के इंटरव्यू को देखता है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। ईगो बोलता है पहले फुटबॉल में 11 स्ट्राइकर्स हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें फुटबॉल को पुराने तरीके से खेलना होगा, एकदम ज़ीरो से। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि 15 सालों में हमारी फुटबॉल टीम ने बहुत इम्प्रूव करा है, बस एक और कदम की ज़रूरत है, तब हमारी टीम दुनिया के बेस्ट टीम्स में आ जाएगी। सॉरी, वो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं था, वो अपनी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक थी। वो बोलती है कि हमारा दुनिया की बेस्ट टीम में कितना बदलाव हुआ है, उस कदम को लेने के लिए हमें पहले के फुटबॉल को मारना होगा। ईगो बोलता है अपने दिमाग के सभी कॉमन सेंस को छोड़ दो। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हें फुटबॉल का मैच जीतना है। तुम्हें टीम वर्क नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपने लिए खेलना है। सीन शिफ्ट होता है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक बोलती है इस देश के लोग सपने देखना भूल गए हैं, और इतोसी अभी भी उसकी बातें सुन रहा होता है। तब वो न्यूज़ रिपोर्टर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करती है कि हर एक बंदे का फुटबॉल मैच जीतना जरूरी है, उसके लिए उसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना होगा, और ये सारी चीज़ें मिलेगी उसको ब्लू लॉक में। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके चली जाती है, और फिर रिपोर्टर्स उसे फालतू चीज़ें बोलने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं सुनती और वो चली जाती है। तब इतोसी बोलता है कि मेरी प्लेन की टिकट को कैंसिल कर दो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि इस देश में कौन कौन बेवकूफ़ जन्म लेंगे। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।